पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है। जो असल मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी, महिला की सुरक्षा और इनकी बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। बस जो मैनिफेस्टो और ये वो ऐसी मुद्दे किसको क्या पता है। जो ईवीएम है पोस्ट का ये गलत दुरुपयोग करेंगे, मुझे पता है ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो लोगों को बदलाव चाहिए और 400 कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। ये ऐलान कुछ दिनों पहले किया था अमेठी की जनता ने। जी हां, अमेठी में रॉबर्ट के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। गौरीगंज कस्बे समेत कांग्रेस कार्यालय के आसपास पोस्टर्स लगाए गए जिसमें लिखा गया था कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि परिवार उनका साथ देगा तो वो जरूर राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा देंगे। तो वहीं बीते दिनों अमेठी स्थित उस घर में साफ सफाई और पेंटिंग की तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें राहुल रहते हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी और रायबरेली से गांधी भाई बहन चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव के बीच प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा लाइमलाइट में आ गए। कई इंटरव्यूज में वो एक्टिव राजनीति में आने का हिंट दे रहे हैं। एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से राजनीति में आने का जिक्र कर डाला। बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि अब यहां से राहुल गांधी का चुनाव में उतरना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी इस सीट से चुनाव लड़ने की पहले इच्छा जता चुके हैं। इसी को लेकर जब वाड्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहां की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय? आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा है और कहा कि वहां की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। मालूम हो कि यूपी में अब तक 2 चरणों में 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इसको लेकर जब वाड्रा से सवाल किया गया तब उन्होंने इस पर एक बड़ी बात कह डाली। क्या लग रहा है देख करके कि यूपी में किस तरह का रिस्पांस मिलेगा? जरूर अच्छा मिलेगा। लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों को ये जो डर है और जो भय सब में डाला हुआ है, जो कोई भी अगर व्हाट्सएप करता है या कोई भी कुछ बोलता है तो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर आफत पड़ी आएगी और जैसे ये ईडी और जो अलग अलग दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, उससे लोगों को छुटकारा चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले भी चुनाव एक्टिव राजनीति में उतरने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि कांग्रेस से इसे लेकर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। यूपी में एक बार फिर से अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को टिकट मिलता है या नहीं।